with the next letter? Any guess? Any idea? No, sir. Okay. So OTTFFSSE, that means O for 1, T for 2, T for 3. So after E, it should be N. आपको समझ में आ जाइए पजल्स? O, that is Yes, sir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and then 9. इसकी वजह से the next letter should be N, 9. ऑलराइट, ये एक पजल्स से हम लोग आज क्लास की शुरुआत कर रहे हैं. अब हम लोग सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन विथ वन सीरीज. किसी एक सीरीज पर हमें काम करना है. मल्टीप्लिकेशन हम किससे करेंगे? एनी 2 डिजिट नंबर विथ 11. आज हमारे साथ एक नंबर है 11 और उसके साथ में कोई भी 2 डिजिट के नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे. एग्जांपल्स आप देखिएगा. 63 टाइम्स 11. हाउ टू मल्टीप्लाई विथ 63 टाइम्स 11? देखिए, समझिए कैसे करते हैं इसको. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डू 6 and 3. जैसे जैसे डिजिट है उसे हम अपार्ट रख लेंगे. 6 लेफ्ट साइड, 3 राइट साइड ऑफ द नंबर. इतना समझ में आ गया? इसके बाद क्या करेंगे? इन दोनों को, जो दोनों टर्म है उन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे. आफ्टर एडिशन वी विल गेट 6 + 3 विच इज 9, जो आंसर के बीच पर आएगा. सो 63 टाइम्स 11 इज 693. समझ में आई बातें? कैसे करते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन विद द हेल्प ऑफ 11? टू एनी 2 डिजिट नंबर. इसी तरह से दूसरा एग्जांपल्स मैं लेता हूं. 34 टाइम्स 11. 3 लेफ्ट साइड, 4 इन द लेफ्ट साइड. इन दोनों नंबर के बीच में कुछ गैप हम लोग रख लेते हैं. एंड देन जस्ट ऐड बोथ द नंबर टू गेट द middle number, which is 7. In this way the answer is 374. same pattern. 42 टाइम 11. बस हमारा ये कंडीशन है कि हम इसे 11 से ही मल्टीप्लाई करते हैं. कोई भी 2 डिजिट नंबर हो, एनी 2 डिजिट नंबर, we have to multiply it by 11. The condition is, rule number 1, we have to write both the number with keeping some distance. Left number should be in the left side, right number should be in the right side, and then just do the addition to both the number. That is 4 plus 2, that will give you 6. So answer should be 462. कोई दिक्कत? एनी क्वेश्चन? No, sir. हाँ, अब आप बताइए इसे. ये आपको बनाना है. आंसर बताइए फटाफट, विदाउट यूजिंग योर पेन एंड पेपर. डू इट मेंटली. व्हाट इज द आंसर? 25 टाइम 11. अप्लाई द प्रोसेस. 275. गुड. द आंसर इज 275. 81 टाइम 11. 2891. गुड. 17 टाइम 11. 18187. गुड. द आंसर इज 275, 891 एंड 187. अब हम लोग बड़े नंबर पर जाते हैं. मान लीजिए कहीं कैरी फॉरवर्ड करने की बात आती है, उस केस में हम लोग कैसे करेंगे? बड़े नंबर. अब तक तो छोटे नंबर हमने मल्टीप्लाई कर लिए, आप भी समझ गए. अब हम लोग ये मल्टीप्लाई कीजिए, इसको मल्टीप्लाई करिए तो क्या आंसर आता है बताइए? क्या आंसर होगा? 7 12 5. हाँ, तो 7 12 5 के स्थान पे हम क्या करेंगे? इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए. 7 और 5 हम लोग लिख देंगे दोनों साइड में. ओके, लेफ्ट साइड 7, राइट साइड 5. एंड देन व्हेन वी आर डूइंग द एडिशन, it will give you 2 digit number.
विच इज 12। सो हम लोग केवल 2 को मिडिल सेक्शन पर लिखेंगे, और सिंगल डिजिट जो एडिशनल आ रहा है, मैंने आपको दशमशाह में सिखाया था, कीप इट इन द पार्किंग, दैट 1 शुड बी एडेड विद द 7th number, that is 7 with adding with the 7, that means 7 plus 1 which will give you 8, so the final answer is 825। अब हम लोग क्या करेंगे देखिए, 7 plus 5 12, तो 2 को हम लोग लिखेंगे यहां, और 1 जो एडिशनल आ रहा है 12 का 1 जो है, जो कि 10th प्लेस पर है, वो 12 का फर्स्ट डिजिट जो है वो हम लोग कैरी कर लेंगे 7 के साथ में। So your final answer should be 825। समझ में आई बातें? गुड। एक और एग्जांपल लेते हैं, 94 टाइम 11, क्या आंसर होगा? आप अपनी तरफ से बताइए, चेक करके बताइए मुझे। 94 टाइम्स 11, 9 11 1 4 1114। एक बार फिर से सोचिए। डू इट अगेन। 10 3 4 10 3 4। आंसर देखिए, 9 एंड 4, मेथड वही रहेगा, लेफ्ट साइड में 9, राइट साइड में 4, एंड देन जस्ट डू द एडिशन, 9 प्लस 4 इज 13। सो 13 में 3 हम लिखेंगे और 1 हमारा 9 के साथ में ऐड हो जाएगा, सो द आंसर इज 1034। राइट ना? यही आपने आंसर बताया था मुझे। Yes, sir. हाँ, गुड। नाउ डू इट बाय योरसेल्फ। 56 टाइम 11, व्हाट इज द आंसर? 6 6 1 6 616। ओके, अगला आप लिखते जाइएगा, आंसर को बाद में मैच करेंगे हम लोग। 77 टाइम 11, 8 4 8 4 7 ओके। 86 टाइम 11, 86 टाइम 11, 9 4 6 क्या चीज? 9 4 6 946। अब आप आंसर मिलाइए, क्या आंसर बोले थे पहला का? 6 1 6 गुड, दैट इज द करेक्ट आंसर। सेकंड? 8 4 7 गुड, 946 इज द लास्ट आंसर। आपने समझ लिया कैसे हम लोग 11 से मल्टीप्लाई करेंगे? Yes, sir. गुड। अब हम लोग चलते हैं 3 डिजिट की ओर। अभी तक हमने 2 डिजिट मल्टीप्लीकेशन हमने सीखा, 11 से हमने 2 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन करना सीखा, राइट ना? अब मान लिया जाए 3 डिजिट की संख्या हो जाती है, अब आप पेन पेपर जरूर पकड़ के रखिएगा। अब हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? अभी अब आपको पेन पेपर की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अब बड़ी डिजिट आ रही है। मेंटली भी आप कर सकते हैं, व्हेन यू डू लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस। जब आपके साथ में बहुत सारी प्रैक्टिस हो जाएंगी, तब आप पेन पेपर के बिना भी आप कर सकते हैं, लेकिन आज चूंकि आज ये फर्स्ट डे इस मेथड का, तो आप पेन पेपर जरूर पकड़ लीजिए। मल्टीप्लीकेशन एनी 3 डिजिट नंबर विथ 11, कोई भी 3 डिजिट नंबर को हम लोग 11 से कैसे मल्टीप्लीकेशन करते हैं वो ध्यान से देखिए। 321 टाइम 11, इसमें हम क्या करेंगे? फर्स्ट डिजिट यहां नहीं होगा, ये जो 1 है 1 को हम लोग आंसर के साथ में लिखेंगे। जो वंस प्लेस पर है, जो भी वंस प्लेस पर डिजिट रहेगा उसे एज इट इज हम लोग आंसर बॉक्स पर लिख देंगे। एंड देन अब हम क्या करेंगे कि जो 10th प्लेस में है 2 एंड 1, इन दोनों को ऐड करेंगे। क्या करेंगे? एडिशन करेंगे, 2 प्लस
1, that will give you the answer 3. सो जो अगला कॉलम, जो अगला आंसर होगा इसका, वो 3 होगा। समझ में आया इतना? Yes, sir. उसके बाद उसके बाद 2 के पहले कौन सा नंबर है? 3 है। तो 3 और 2 को हम लोग ऐड करेंगे। इससे पहले क्या किए थे? 1 और 2 को ऐड कर लिए थे। अब हमें लेफ्ट साइड की ओर जाना है, तो 3 और 2 इन दोनों को ऐड करेंगे, तो क्या होगा आंसर? 5। तो 5 को हम लोग यहां लिख देंगे, डेट विल गिव यू 5। एंड फर्स्ट डिजिट हमारा क्या है? 3। तो हम 3 को एज इट इज आंसर बॉक्स पर लिखेंगे। इस तरह से हमारा आंसर बनता है 3531, डेट इज द आंसर। इसे हम लोग मेथड अप्लाई करते हैं। इस मेथड का नाम है एडिंग टू द नेबर। क्या मेथड का नाम है? एडिंग टू द नेबर। इसमें 1 का नेबर 2 हुआ, 2 का नेबर 3 हुआ। इस तरह से बड़े डिजिट पर भी हम लोग आगे कंटिन्यू प्रोसेस करते रहते हैं। The process, the method is termed as adding to the neighbor. अपने पड़ोसी को साथ में जोड़ो। क्या करना है? पड़ोसी को जोड़ना है, अलग नहीं रखना है। उनसे हमें बातचीत करनी है, पड़ोसी साथ में हम लोग खेलना है, और उनको भी अपने साथ में जोड़ना है। फॉर डूइंग द मल्टीप्लीकेशन वी आर डूइंग लाइक दिस। ये प्रश्न समझ में आ गया कैसे बनता है? Yes, sir. Now come to next, any other example. Suppose question is 4 4 7 times 11. आप बताइए इसका आंसर क्या होगा? पहला डिजिट क्या होगा? पहला डिजिट नहीं, यूनिट प्लेस में क्या आंसर आएगा? बोलिए, यूनिट प्लेस में हमें क्या लिखनी है? आंसर बॉक्स में हम क्या लिखेंगे? व्हेन वी आर, एक एक डिजिट बताते चलिए, एक साथ मत नहीं बताना है, एक एक डिजिट आप बताइए। 4 4 7 टाइम 11 में यूनिट प्लेस पर कौन सा डिजिट होगा? 4917. ना 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 ना, यूनिट प्लेस पर आप मुझे बताइए। पहले Four, यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस दैट मीन्स वंस प्लेस। 7, 7, good. First we have to drop the 7 and then 1. 1, good. क्यों? Why? Because 4 plus 7 that is equal to 11. The process is we have to add it to its neighbor. हमें उसका नेबर को जोड़ना है। तो 7 का नेबर कौन सा होगा? Who is the neighbor of 7? Which is 4. So 7 plus 4 that will give you 11. So only one digit need to be dropped. Only one digit need to be right in the answer box. So that is 1. And then इसके बाद क्या आंसर आएगी? 9. 9. Why? Because we have to add 1 to the next addition. So 4 plus 4 add neighbor is 4 and 4 8, and that 1 will give you 9. So 9 should be in the answer box. And then what is the last digit? 4. That should be the first digit. Now it is the first digit of the number, which is 4. So in this way the answer is 4917. Do you understand the method? Yes, sir. Good. Now 4917. Now it's your turn to give me the answer. 523 times 11. Do it in your notebook and give me the answer. 3, 5. 3 5. Okay. Unit 7, 5. 3 5. That means 5 7 5 3. Yes, sir. हाँ, आप इसे कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। अब इसका आंसर निकालिए।
6182. 6182. That is 2816. Right now, the answer is 2816. इसे भी आप कॉपी में लिख लीजिए. अब आंसर मैच करिए. यही आंसर था 5753. Yes, sir. सेकंड का 2816. Yes, sir. गुड गुड. सम मोर प्रैक्टिस. डू इट विद द 4 डिजिट. अब हम 4 डिजिट पर मल्टीप्लिकेशन करेंगे. मेथड आपका वही रहेगा, सेम पैटर्न. एडिंग टू द नेबर. आप नेबर के साथ में ऐड करते चले जाइए और आंसर मेंशन करिए. व्हाट इज द आंसर? Waiting for your answer. Three eight seven eight six. 38786. Six. ओके, आप लिख लिए हैं आंसर ना? Yes, sir. गुड. गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 6316 टाइम 11. 9476. गुड. 9476. इसे भी नोट डाउन कर लिए हैं आपने आंसर? Yes, sir. अब हम लोग आंसर मैच करते हैं. यही आंसर था 38786. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज द आंसर 69476. Yes, sir. Good. So I think you understood the method how to do that one. Now another riddles to you. If it is raining at 12 a.m., could you expect sunny weather in 72 hours? अब तक आपने मेंटल एक्सरसाइज किया. एक रिडल्स इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए. If it is raining at 12 a.m., could you expect sunny weather in 72 hours? Yes or no? No. 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 Yes, absolutely correct. Because after 72 hours, it should be the midnight again. Okay, this is the reason we don't have the rainfall after 72 hours according to the question. समझ में आ गया? Yes, sir. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. मल्टीप्लाइंग वंस विथ वंस. आज अभी और एक मल्टीप्लिकेशन आज हम लोग सीखेंगे जिसमें एंड डिजिट पर 1 हो. दैट मीन्स वंस प्लेस और यूनिट प्लेस पर नंबर 1 यदि रहता है दोनों नंबर पर मल्टीप्लिकेशन के समय, तो हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? व्हेन नंबर ऑफ वंस आर इक्वल, से लाइक दिस 111 टाइम्स 111. क्या होगा इसका आंसर? मालूम है आपको? डू यू नो? No, sir. No. Then see. How many threes are there? No. How many ones are there in each number? Three. 3. So 3 ones in both the number. So 1, 2, 3. मैंने पहला दिन वैदिक मैथ की क्लास में बताया था कि इसमें हम लोग लेफ्ट साइड से भी कैलकुलेशन करते हैं और लेफ्ट साइड से डायरेक्ट आंसर भी लिखते हैं. अब देखिए आंसर में कैसे लिख रहे हैं. 1, 2, 3 काउंटिंग नंबर हमें लिखना है. यदि बोथ नंबर 1, 1, 1 टाइम्स 1, 1, 1 हो तो इस पैटर्न पर यदि नंबर रहता है तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऐसे करते हैं. 1 जो है 3 बार आया है, 3 टाइम्स. So we have to start counting 1, 2, 3 and then 2, 3, 1. That is 3, 2, 1. इस पैटर्न पर हमें कैलकुलेट करना है. ये समझ गए कैसे किए हैं? पहले चूंकि ये 3 डिजिट का नंबर है और
3 वंस है, इसके वजह से हम लोग पहला काउंटिंग शुरू करेंगे 1 2 3 एंड देन वी आर गोइंग टू द इन रिवर्स ऑर्डर फ्रॉम 3 ऑनवर्ड्स। पहले फॉरवर्ड नंबर एंड देन बैकवर्ड नंबर। आप जानते हैं ये फॉरवर्ड बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड नंबर मालूम है ना आपको? Yes, sir. हाँ, तो इसी तरह से हम लोग पहले फॉरवर्ड नंबर दैट इज 1 2 3, क्योंकि ये 3 डिजिट का है और 3 वंस है, इसके वजह से हम लोग 3 वंस होने के कारण हम लोग फॉरवर्ड काउंटिंग में 1 2 3 लिखते हैं एंड देन वी आर राइटिंग आफ्टर 3 इन अ रिवर्स ऑर्डर दैट इज 3 2 1। सो द आंसर इज 1 2 3 2 1। समझ में आ गई? Yes, sir. हाँ, so answer is 1 2 3 2 1। एक और एक एग्जांपल, how many ones are there here? 4. 4, so what is the answer? 1 2 3 4. Then start writing the backward counting after 4. 2 1. No, 3 2 1। क्या लिखेंगे आफ्टर 4? 3. हाँ, so the answer should be 3 2 1 और इस तरह से हमारा कंप्लीट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 3 2 1। Is this easy? Yes, sir. Good. And I hope you understood the method also. Do you? Do you understood the method? Yes, sir. Good. Now, do it by yourself. 5 digit 1. 5 times 1. What is the answer? What is the answer? Just give me. Here itself. No pen and paper is there. One, two, three, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Good. Absolutely correct. The answer is 1 2 3 4 5 and then 4 3 2 1. That is the answer. And now, अभी तक हमने देखा है कि दोनों नंबर में इक्वल नंबर ऑफ वंस था, राइट ना? दोनों नंबर में इक्वल नंबर ऑफ वंस था। डेट इज 3 डिजिट ऊपर में तो 3 डिजिट नीचे में, 4 डिजिट ऊपर में तो 4 डिजिट नीचे में, 5 डिजिट ऊपर में तो 5 डिजिट नीचे में। इतनी समझ में आ गई है आपको? Yes, sir. हाँ, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। व्हेन नंबर ऑफ वंस आर नॉट इक्वल, तब हम क्या करेंगे? जैसे यहां पर आप देखो, ऊपर में 2 डिजिट है, नीचे में 6 डिजिट है, 6 टाइम वंस, सो 2 6। अब यहां पर हम कैसे करेंगे? जब 2 डिजिट का है तो हम लोग 1 2 लिखेंगे। फर्स्ट पार्ट, स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम द लेफ्ट साइड अगेन। सो 1 2, इसमें कि 1 2 क्यों लिखें? क्योंकि ये 2 डिजिट ऊपर में। अब हम लोग आगे लिखते हैं, 6 माइनस 2 कितना हो गया? 4. दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो 4 आ गया। इस 4 को हम लोग यहां पर 2 2 2 2 के रूप में लिखेंगे। समझ में आई ये बातें? एंड देन आखिरी में हमारा जो 1 है, जो फर्स्ट डिजिट है, वही हमारा मेंशन करेंगे। सो द आंसर इज 1 2 4 टाइम 2 एंड 1। हमने यहां 4 टाइम 2 क्यों लिखा, समझ में आया आपको? समझ में आई No, कैसे? sir. हाँ, No, sir. नहीं समझ में आया है? एक बार फिर से आप देखिए। देखिए यहां पर ऊपर में 2 वंस है और नीचे में कितने वंस हैं? 6. 6। तो चूंकि ऊपर में 2 बार 1 1 है, तो इसलिए हम लोग काउंटिंग को लिखेंगे, नंबर ऑफ काउंटिंग 1 एंड 2, क्योंकि 2 डिजिट है। 2 डिजिट होने के कारण हम लोग नंबर में 2 बार आगे बढ़ते हैं, 2 स्टेप हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो 1 एंड 2 एंड देन स्टॉप ओवर देयर।
सो हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ द आंसर हो जाएगा 1 2। इतनी बातें समझ में आ गई? यस सर। हम लोग 12 क्यों लिखे हैं यहाँ? बोलिए 12 हमने क्यों लिखा है? क्योंकि ऊपर में 2 डिजिट था। हाँ गुड। अब हमारा क्या है, अब हमें अगला नंबर लिखना है। तो अगला नंबर लिखने के लिए क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, इन दोनों का डिफरेंस 6 एंड 2 का। तो 6 माइनस 2 कितना होता है? 4। 4। तो 4 जब होता है तो ये जो रेड कलर में 4 लिखा है, इतना बार हमें 2 2 2 2 ही लिखना है। क्या लिखना है? 2 2 2 2। जितना डिफरेंस आता है 6 माइनस 2, 7 माइनस 1, 7 माइनस 5, जितना भी डिफरेंस आएगा उतनी बार हमें 2 लिखना है। कोई दूसरा डिजिट हम नहीं लिखेंगे, ये रूल्स है। जब हम लोग वन, केवल 1 नंबर है ना, कोई दूसरा डिजिट तो नहीं है, इसलिए जब 1 का सीरीज में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं और अनइक्वल होता है तो हम लोग 2 ही बार बार लिखेंगे। कितनी बार लिखेंगे? 4 बार लिखेंगे, जितना उसमें डिफरेंस रहेगा। समझ में आई बात? यस सर। एंड देन आखिरी में हम फर्स्ट डिजिट चूंकि 1 है इसलिए हम लोग यहाँ 1 लिख लिए। अब फिर से देखिए, यहाँ पर हमने 1, ये 1 को यहां लिखा और ये 1 को यहां लिखा। जब आप फिर से एक बार गौर करेंगे तो मैं आपको बता दूं कैसे ये हुआ है। देखिए, ये 1 को हम लोग यहां लिख दिए, इसके बाद 1 प्लस 1 कितना हुआ? 2। 2। दैट 2 इज हियर। नेबर, एडिंग टू द नेबर, जो हमने पिछले बार देखा था ना, सीखा है। अगेन 1 प्लस 1 2। अगेन 1 प्लस 1 2 2। 1 प्लस 1 2 this is 2. 1 plus 1 2 2. And this one should be here. So this method is termed as adding to the neighbor. Now I hope you understood how to have the multiplication with 11 to any number of times with ones. इसके वजह से यहां पर ये 2 बार बार आएगा। समझ में आ रहा है कैसे आ रहा है? क्लियर हुआ ना? यस सर। गुड। नाउ मूव अहेड। इस तरह से हमारा आंसर ये हो गया। अब जैसे यहां पर देखिए, यहां पर कितना बार है? 4 टाइम। ऊपर में कितने 4 हैं? ऊपर में कितने वंस है? 4 4। और नीचे में 5 5। गुड। तो हम लोग 4 वंस है, तो हम क्या मेथड है, एज पर रूल क्या लिखना है हमें? 1 2 3 4। गुड। और नीचे में 5 है, आपने बता दिया 1 2 3 4। अब हम क्या करेंगे अगला? 5 को 4 से माइनस। गुड। सो आंसर इज 1। सो दैट इज, यहां पर चूंकि 4 आ रहा है, ये देखिए एंड डिजिट हम फोकस करेंगे। एंड डिजिट जो है, उस एंड डिजिट को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ये यहाँ पैटर्न चेंज हो गया है, यहाँ ध्यान से देखिए। यहाँ 4 टाइम 1 है, वहां 2 टाइम 1 था, इसलिए हम लोग वहां 2 किए। अब यहाँ 4 टाइम 1 है, इसके वजह से यहाँ पर हम लोग 4 को एक बार लिखेंगे। समझ में आ रही है बातें आपको? ये 4 हमने क्यों? हाँ, क्योंकि यहाँ पर 4 बार 1 है और वहां 2 बार 1 था, 2 बार 1 था, इसके वजह से हम लोग 2 को कंटिन्यू किए थे। क्योंकि यहाँ पर 4 बार ऊपर में 1 है, इसके वजह से 4 को हम लोग एक बार लिखेंगे, क्योंकि उसका डिफरेंस जो आया ये 1 आया, इसके वजह से। एंड देन रिवर्स द ऑर्डर, 4 3 2 1। इसके बाद हमने क्या किया? 3 2 1। जब हमारा आखिरी हो गया, एक ही डिफरेंस निकला, तो अब हम कंटिन्यू कर दिए रिवर्स ऑर्डर। समझ में आया? ऐसे हम लोग कैसे, कब हमें क्या करना है?
क्या करना है? सो द आंसर इज 1 2 3 4 4 3 2 1। इसमें डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के गणित है। नाउ इट्स योर टर्न, इट्स योर टर्न। हाउ टू मल्टीप्लाई विद दिस वन? व्हाट इज आंसर? जस्ट 5 मिनट लेफ्ट ऑफ द क्लास, 5 मिनट और बची हुई है। इसे आप ट्राई कीजिए, इसे सॉल्व कीजिए। Six and 3. 6 and 3. So what is the first part of the answer? 1 2 3। लोअर टर्म को हमें फोकस करना है, इस बात को ध्यान से समझिएगा। हमारा सबसे कम कितना है? अभी उसमें रिवर्स कर दिया गया था ना, ऊपर में 2 1 आ रहा था, अभी नीचे में 3 बार 1 आया है। तो लोअर टर्म को हमें फोकस करना है फर्स्ट पार्ट के लिए, ये ध्यान से समझ लीजिए। जो भी कम संख्या में रहेगा उतना काउंटिंग तक हम कंटिन्यू करेंगे। डेट इज 1 2 3 एंड देन अब डिफरेंस निकालिए। कितना डिफरेंस आएगा आपका? 3। तो अब हम आंसर में क्या लिखेंगे? तो हम 3 3 3 लिखेंगे, क्योंकि 3 बार 1 है। वहां 4 बार 1 था तो 4 4 4 लिखे थे। 2 बार 1 था तो डिफरेंस को उतनी बार लिखे थे। ठीक है, यहां लोअर टर्म या अपर टर्म जिसमें 1 की संख्या कम होगी उस टर्म पर फोकस्ड हमारा आंसर होगा। समझ में आ रहा है? हम लोग 3 3 3 लिखेंगे, इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद रिवर्स चलेंगे हम लोग 2 एंड 1। उसके बाद क्या करेंगे? 2 और 1 हमने आंसर बॉक्स में लिखेंगे। समझ में आई बातें? एक और एक एग्जांपल सॉल्व कीजिए, और एक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। 43 टाइम 11 क्या होगा? अब फिर से कर रहे हैं हम लोग। क्या आंसर होगा? बोलिए क्या आंसर है? आंसर इज 473। और इसका आंसर कितना होगा? कैरी नंबर वाला है। सृष्टि क्या आंसर होगा? बना रहे हैं। ओके, बोलते जाइए, फटाफट बताइए मुझे कॉपी में करके। केवल 3 मिनट और बच गए हैं। 957। 957, इसका क्या होगा? 286। गुड। इसका क्या होगा? 4 टाइम 1 टाइम 4 टाइम 1, 4 बार ऊपर में 11 1 1 1 और नीचे में भी 1 1 1। आंसर क्या होगा? ये स्क्वायर है। स्क्वायर डेट मीन्स क्या होता है? 1 1 1 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 1 1 1। इसका आंसर क्या होगा? ये इस तरह से है। सर आंसर 1 2 3 4 3 2 1। गुड गुड। आंसर आप मैच करिए। 473 957 286 एंड देन 1 2 3 4 3 2 1। सभी आंसर सेम है? यस सर। गुड, ब्यूटीफुल। अब हम लोग इसमें ट्रायंगल भी काउंट करना आज सीखेंगे।
इस फिगर में कितने ट्रायंगल हैं देखिए तो? 3 3 ट्रायंगल हैं। 3 कितने ट्रायंगल हैं यहाँ? 1, ओनली 1 ट्रायंगल। इसमें कितने ट्रायंगल हैं? 2 नहीं 2 नहीं, रॉन्ग, यू आर रॉन्ग। इसमें कितने हैं, इसमें कितने हैं? ये 4 ट्रायंगल दिखाए गए हैं, इनमें ट्रायंगल आप मुझे बताइए। इसका आंसर आप लोग अपने व्हाट्सएप पर आप इसको इसको आप मुझे भेजेंगे, ठीक है? सर हाँ, बी नंबर का है 3, ओके। सी में कितना है? सी में 4, 4। 4 है या और भी है? नो सर, रुकिए सर, 6, 6, गुड। डी में? डी में 8, 8, चेक इट अगेन।